Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing well at your homes. I am your SST teacher, and today we are again going to start our video lecture in our online class. So today we are going to start unit number 6, chapter number 3. The name of your topic is Jahangir and Shah Jahan. Jahangir, fourth emperor. बच्चों पहले हम previously 3 एम्परर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ वन. ठीक है, अगर पता है एक जनरेशन एक फैमिली ट्री चलता जा रहा है, बाबर से स्टार्ट हुआ है, देन उसके बाद चेंज होते गए हैं. नाउ द फोर्थ वन इज जहांगीर. मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम नॉन बाय हिज इंपीरियल नेम जहांगीर, जिसका शाही नाम जहांगीर था, विच मीन्स कनकेरर ऑफ द वर्ल्ड, जी फतह करने वाला दुनिया का. इसके अलावा उसका ये भी नाम था वर्ल्ड कनकेरर एंड वर्ल्ड सीजर. ये तमाम उसको नाम दिए गए थे कि वो दुनिया को फतह करने वाला था. वॉज बॉर्न इन 1569, वो पैदा हुआ था 1569 में. ही वॉज द फोर्थ मुगल एम्परर, वो चौथा मुगल एम्परर था हु रूल्ड फॉर 22 ईयर्स फ्रॉम 1605 अंटिल हिज डेथ इन 1627. During the reign of Jahangir, his Persian wife Noor Jahan, very important, Noor Jahan had great influence even in matters of court. उसकी बेगम का कोर्ट के तमाम मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी. Although he had other wives, including the daughter of Raja Singh, Rai Singh, Maharaja of Bikaner, and few other Hindu women, Queen Noor Jahan still resonates as a charming and powerful woman in our history, perhaps like Razia Sultana of Delhi Sultanate before the Mughals. उसकी नूरजहान के अलावा और भी बहुत सी बेगमात थीं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की ख़वातीन भी थीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता था नूरजहान पर, क्योंकि वो बहुत जीनियस थी एंड परहैप्स वो रज़िया सुल्ताना की तरह ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुग़ल से पहले रज़िया सुल्ताना की हुकूमत चलती रही थी दिल्ली सल्तनत में. सो नाउ जहांगीर एज अ रूलर. नॉट ऑल वर इन द गुड बुक्स ऑफ जहांगीर, तमाम के तमाम लोग जहांगीर की गुड बुक्स में शामिल नहीं थे, मतलब जहांगीर हर एक को लाइक नहीं करता था. अ ग्रेट मुस्लिम सेंट, एक बहुत ही बड़ा मुस्लिम सेंट बुजुर्ग था. हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सिरहिंदी अल फ़ारूकी, लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. जहांगीर के दौर हुकूमत में एक बहुत बड़ा सूफी सेंट था, मुसलमान बुजुर्ग था. He had gained large number of followers through his spiritual preaching, but due to religious differences, Jahangir had him arrested and sent to the Gwalior prison. क्या हुआ था, लेकिन जहांगीर वो उसके बहुत ज़्यादा प्रीचर्स थे, बहुत लोग उसको फॉलो करने वाले थे उसकी प्रीचिंग्स की वजह से, लेकिन जहांगीर के साथ उसे मतलब जहांगीर को उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए उसने उसको प्रिजन, ग्वालियर बच्चों एक इलाका है हिंदुस्तान में, इंडिया में, उसने वहाँ उसको कैद कर दिया. एज वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था. दिस डिसीजन वॉज लुक डाउन अपॉन बाई मैनी पीपल एट दैट टाइम, लोगों ने इस वाक़े को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा. हाउएवर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जहांगीर वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव. लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ प्रॉब्लम था, जो सबसे बड़ा मसला बना था, जो ज़्यादा टेंशन वाला मसला बना था, वो ये था कि जहांगीर की हुकूमत में एग्जीक्यूट, फांसी दे दी गई थी सिख गुरु अर्जुन देव को. He was arrested by the Mughals and then killed in custody. उसको मार दिया गया. His lands were also confiscated and his sons imprisoned, as it was alleged that he had blessed Jahangir's sons खुसरू इन हिज रेबिलियन अगेंस्ट हिज फादर. ठीक है, खुसरू ने, जो कि जहांगीर का बेटा था, उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी और इस सिख ने उसकी मदद की थी. सच रेबिलियंस वर नाउ अ पैटर्न इन द मुगल रॉयल फैमिली. इस तरह के मसले अब बढ़ते ही जा रहे थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सब जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बच्चों, जो बरतानवी हुकूमत थी और जिस तरह उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो लोग आए इन डिस्गाइज ऑफ ट्रेडर्स, जो जितने भी कारोबारी लोग थे उनके चौगे में वो लोग आए, उनके लिबादे में वो लोग आए, लेकिन वहाँ पर बेसिकली वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने आए थे. दैट हैड फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1600 वॉज बाय नाउ ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर क्वाइट वेल एंट्रेंच्ड. ठीक है, मतलब उसका अब वहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा था, उसका जोर बढ़ता जा रहा था. द कंपनी बिगेन टू फ्लैक्स इट्स मसल्स. कंपनी ने अपना बहुत ज़्यादा अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी, अपने मसल्स की ताकत दिखानी शुरू कर दी थी. ड्यूरिंग जहांगीर के दौर हुकूमत में द मुगल एम्पायर वॉज रिलेटिवली स्टेबल, काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी थी एंड एन्जॉयड इमेंस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो माली खुशहाली थी उसका सामना करना पड़ रहा था. विद आर्ट्स एंड लिटरेचर डेवलपिंग एंड द कल्चर थ्राइविंग. इसके अलावा वहाँ पे कल्चर अच्छे तरीके से अफजाइश पा रहा था, फल फूल रहा था. बच्चों, आप लोग हमायों की जहांगीर की फ़ोटो भी देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सर्च इन योर गूगल के, आप इसके बारे में मज़ीद भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, एम्परर जहांगीर ऑल्सो हैड ऑब्सेशन. उसको बहुत ज़्यादा शौक था, ऑब्सेशन था, उसका जुनून था इस चीज़ का
विद प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सब्जेक्ट कि वो अपनी राया को बहुत ज़्यादा इंसाफ फराहम करें। एंड दिस वॉज द क्वालिटी ऑल हिज सब्जेक्ट लव्ड हिम फॉर, और इसी के लिए उसको उसकी हुकूमत में उसकी राया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अदल जहांगीर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदल जहांगीर, जहांगीर का अदल, जो कि बच्चों हिस्ट्री में एक बहुत ही मशहूर बात है और जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं, जो कि काबिल ज़िक्र बात है। दैट लिटरली मीन्स जस्टिस ऑफ जहांगीर, जिसका मतलब ही जहांगीर का इंसाफ है। अ गोल्ड चेन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द कैसल वेयर जहांगीर लिव्ड, एक सोने की जंजीर उस महल के दरवाजे पर लगाई गई थी जहाँ पर जहांगीर रहता था। People who wanted to see justice went to the palace and moved the chain to gain the attention of the emperor. जिस भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, वो इंसाफ चाहता था, वो जहांगीर के महल में जाता था और उस चेन को खींचता था, और जहांगीर खुद आकर पर्सनली उन तमाम लोगों के मसलों को सुना करता था। आफ्टर दिस द एम्पर पर्सनली सॉल्व द मैटर्स ऑफ पीपल, और इस तरह वो लोगों के मसलों को हल किया करता था। However, constant handling of his rebel son शाहजहां, अपने बागी बेटा शाहजहां की वजह से kept जहांगीर occupied for a long time, and this stress continued to undermine his health. अपने बेटे की बगावत की वजह से उसकी हेल्थ, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। He died while traveling from Kashmir to Lahore in 1627. 1627 में जब वो कश्मीर से ट्रैवल कर रहा था लाहौर, तो उसकी डेथ हो गई। ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहां, और उसको सक्सीड किया उसके बेटे शाहजहां ने। आपको पता है ना, फैमिली ट्री चल रहा है, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरह से ये चीज़ चलती जा रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट जहांगीर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शाहजहां हु वाज द 5th एम्परर, ठीक है, 5वां शहंशाह था। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां और प्रिंस खुरम, जिसका नाम प्रिंस खुरम भी था, was the 5th Mughal emperor or from 1628 to 1658. He was the son of Emperor Jahangir and his Hindu Rajput Maharani Taj Bibi, who was the daughter of Maharaja Uday Singh II of Marwar in present day Jodhpur. एम्पर शाहजहां वॉज द आर्किटेक्ट एम्पर, ठीक है, आर्किटेक्ट मतलब उसको तमीरात से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसको तामीराती बादशाह के नाम से जाना जाता है। एज इज क्रेडिटेड विद द मेकिंग सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग्स इन इंडिया, बहुत ही शानदार किस्म की उसने बिल्डिंग्स बनाई इंडिया में, इंक्लूडिंग द लेजेंडरी ताजमहल एट आगरा, जैसे कि उसने आगरा में ताजमहल बताया बच्चों, जो जिसके बारे में आप सब जानते हो, जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। Built during the period of 1632 to 1654, it is now a UN World Heritage Site. UN मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज है, उन सबका विरसा बन चुकी हुई है। शाहजहां द आर्किटेक्चर, जी हम पढ़ेंगे कि शाहजहां एज आर्किटेक्चर कैसा था। द पीरियड ऑफ हिज रेन वॉज कंसिडर्ड, जो उसकी हुकूमत का दौर था उसको समझा जाता था द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, सुनहरा दौर था मुगल आर्किटेक्चर के दौर का, विच वॉज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ द इस्लामिक, पर्शियन एंड राजपूत एलिमेंट्स। उसके आर्किटेक्चर में क्या क्या पाया जाता था, इस्लामी, पर्शियन, फारसी और राजपूत एलिमेंट्स पाए जाते थे। आर्किटेक्चर इज रेफर्ड टू एज फ्रोजन म्यूजिक, आर्किटेक्चर को समझा जाता है एज अ फ्रोजन म्यूजिक की तरह से। एंड मुगल आर्किटेक्चर वॉज अ म्यूजिकल फ्यूजन विद वेरियस कल्चर्स प्लेइंग इन हारमोनी विद वन एंड अदर, जिसमें तमाम मज़ाहिब के और तमाम दूसरे जो कल्चर्स थे उनकी भी हारमोनी, उनकी हम आहंगी पाई जाती थी। बच्चों फ्रोजन म्यूजिक से मुराद ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जहाँ पे तमाम किस्म की जो न्यू से न्यू बिल्डिंग्स होती हैं, नए से नए नक्शे होते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है, उसको शो किया जाता है। मुगल आर्किटेक्चर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुली यूजेस द राजपूत कस्ट आर्क इन मोस्ट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, जी वो अपनी तामीर में क्या यूज़ करता है, राजपूत के कस्ब आर्क। बच्चों इसका मतलब है अ कर्व शेप के जो मेहराब बने होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कर्व शेप के जो मेहराब होते हैं वो उसकी तमीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैनी ऑफ द वर्कर एंड मेसन ममार बनाने वाले वर्क फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज रूलर्स एंड देयरफॉर अ नंबर ऑफ आइडियाज वर बोरोड बाय बोथ फ्रॉम ईच अदर। इन 1605 एज अकबर ले ऑन हिज डेथ पर, जब अकबर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, शाहजहां रिमेन बाय हिज बेड साइड, शाहजहां उसके साथ रहा एंड रिफ्यूज टू मूव इवन आफ्टर हिज मदर ट्राई टू टेक हिम अवे, अगरचे कि उसकी माँ ने उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मुमताज़ महल वॉज एन इंटेलिजेंट, एक बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म की लेडी थी, एंड सर्व्ड एज हर हस्बैंड एम्पर शाहजहां एडवाइसर, और वो शाहजहां के एडवाइसर मतलब शाहजहां को मशवरे देने वाले के तौर पर भी जानी जाती है। एंड कॉन्फिडेंट, और उसकी राजदार थी, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ों को शेयर करने वाली, उसके सीक्रेट्स को रखने वाली। लेटर एज एम्प्रेस, ये जो मतलब महारानी थी, शी एक्वायर्ड इमेंस पावर, उसने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की, एंड आल्सो रिव्यूड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिफोर दे वर फाइनलाइज्ड, और वो तमाम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको पहले वो खुद पढ़ती थी, उनको ओके करती थी और उसके बाद वो फाइनलाइज किए जाते थे।
मुमताज़ महल शाहजहां ग्रेट लव, शाहजहां की मोहब्बत थी। डाइड व्हेन शी वाज ओनली 37 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 37 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। शाहजहां वाज डिवेस्टेटेड, वो मतलब बुरी तरीके से हर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया बाय हर डेथ, उसकी मौत की वजह से। And his grief and love for his beloved wife inspired the construction of the Taj Mahal, which is still a marvel of architecture in our times. और उसने उसकी याद में ताज महल बनाया, जिसे हम आज के दौर में जानते हैं, और आज के दौर में वो एक बहुत ही शानदार किस्म का अजूबा है। शाहजहां एज अ रूलर, शाहजहां रूलर के तौर पर कैसा था? शाहजहां फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस वाज हिज कैंपेन अगेंस्ट उदयपुर के खिलाफ, जो उसकी पहली कामयाबी थी। द स्टेट ऑब्स्टिनेटली अपोज टू मुगल डोमिनेंस, जो कि चाहती थी कि मुगल डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया जाए फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अकबर, अकबर के टाइम से ही। द स्टेट एक्सेप्टेड मुगल सोजरेनिटी ऑन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल कंडीशंस, ठीक है। वहाँ पे महदूद किस्म की हुक्मरानी चाहते थे कि जो मुगल्स हैं वहाँ पे उनकी महदूद किस्म की हुक्मरानी रहे और बस उससे ज़्यादा वो कुछ भी ना कर सकें। इन 1617 शाहजहां वंस अगेन सक्सेसफुली डेल्ट विद द लॉन्ग अपोजिंग लोधी इन दक्कन, दक्कन में उसने लोधी का मुकाबला किया। इट वॉज दिस सक्सेस इन कॉन्फ्लिक्ट्स विच लेड जहांगीर टू ग्रांट हिम द टाइटल ऑफ शाहजहां, इस वजह से उसको शाहजहां का नाम दे दिया गया। इट ऑल्सो रेज हिज मिलिट्री रैंक, इससे उसके मिलिट्री रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। एंड अलॉट हिम अ स्पेशल थ्रोन इन एम्परर्स दरबार, और उसको एक बहुत ही खास किस्म का रुतबा दे दिया गया। द फर्स्ट थिंग ही डिड एज एम्परर वॉज टू एग्जीक्यूट हिज चीफ राइवल, जो सबसे पहला काम उसने किया एम्परर बनने के बाद, उसने एग्जीक्यूट के फांसी दे दी अपने चीफ राइवल्स को, हरीफों को। एंड इम्प्रीजन हिज स्टेप मदर नूरजहां, और अपनी सौतेली माँ नूरजहां को कैद में डाल दिया। शाहजहां अंडरटुक वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग टू फंड दिस ह्यूज आर्मी दैट कंप्राइज्ड 100,000 स्ट्रॉन्ग मैन, उसने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करी। विद द सेंट्रलाइज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये एक ऐसा दौर था जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की का और कामयाबी का दौर था। द लैंड रेवेन्यू ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर शाहजहां वॉज हायर दैन दैट ऑफ एनी अदर मुगल रूलर, जो जितनी भी ज़्यादा लैंड आमदनी थी, लैंड रेवेन्यू था, जितनी भी ज़्यादा मतलब उन्हें पैसे मिल रहे थे, उन्हें कमाई हो रही थी, मुगल एम्पायर पूरी में सबसे ज़्यादा कमाई शाहजहां के दौर में हुई थी बनिस्बत किसी भी दूसरे हुक्मरान के। The grandeur and magnificence of his court impressed all foreign dignitaries, including European officials. European officials जितने भी थे वो तमाम के तमाम लोग उसकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वो इतना ज़्यादा अजीम शान काम कैसे कर सकता है। द ब्रिटिश डिप्लोमेट थॉमस रो जो कि एक ब्रिटिश सफारतकार था, एंड द फ्रेंच डॉक्टर एंड ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर वर इन ऑ ऑफ द ग्रैंड मुगल कोर्ट, वो बहुत ही हैरान और तअज्जुब में शदीद किस्म की हैरानी में थे ग्रैंड मुगल कोर्ट के बारे में। एंड हैड रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी इस बारे में दी थी। शाहजहां रिमेन्ड मेंटली अपसेट एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, शाहजहां को अपनी बेगम की मौत का बहुत सदमा था। एंड बिकेम इल, इसलिए वो बीमार हो गया। 1658 में बीमार हो गया। हिज एल्डर सन दारा शिखू, मुमताज़ महल एल्डर सन, जो मुमताज़ महल का सबसे बड़ा बेटा था, एंड प्रेफर टू बी द एड बाय शाहजहां, और जो कि प्रेफर किया जाता था कि उसको बनाया जाएगा शाहजहां के बाद वहाँ का बादशाह। एज्यूम द रोल ऑफ रेजेंट, उसने नाजिम का रोल अदा करना शुरू कर दिया। दिस अनॉयड द अदर ब्रदर्स ऑफ दारा इंक्लूडिंग औरंगजेब, इससे उसके दूसरे भाई नाराज हो गए जिनमें औरंगजेब शामिल था। शुजा in Bengal, Murad in Gujarat and Aurangzeb in Deccan declared war on Dara and advanced on Agra, उन्होंने दारा के खिलाफ जंग शुरू कर दी। It seems that Aurangzeb, the third son of शाहजहां, औरंगजेब जो कि तीसरा बेटा था शाहजहां का, was the most competent of the brothers, वो सबसे ज़्यादा काबिल था अपने भाइयों में। He outmaneuvered his two brothers, उसने अपने दो भाइयों के साथ हिकमत अमली इख्तियार की, and neutralized them, और उनके जो गुस्सा था उसे ख़त्म कर दिया। औरंगजेब हैड अ वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन आर्मी, उसके पास एक बहुत ही कमाल किस्म की आर्मी थी। एंड ही कन्फ्रंटेड दारा नियर आगरा, उसने दारा को आगरा के नज़दीक कन्फ्रंट किया, उससे लड़ाई की, मार्का लड़ाई की। एंड डिसाइसिवली डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ सामुघर इन 1658, और फैसला कौन किस्म की उसको शिकस्त दे दी। विद ऑल हिज ब्रदर्स नाउ आउट ऑफ हिज वे, औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द न्यू मुगल एम्परर, और इस तरह से अब औरंगजेब वहाँ का बादशाह बन गया। Although शाहजहां fully recovered from his grief and his illness, पूरी तरीके से मतलब पूरी तरह से वो अपने गम से और अपनी बीमारी से निकल कर आ गया। औरंगजेब declared him incompetent, लेकिन औरंगजेब ने उसको नाकाबिल ही करार दिया, and unable to rule, और ये कहा कि वो अब रूल करने के काबिल नहीं रहा। and put him under house arrest in Agra fort, और उसको आगरा फोर्ट के नज़दीक कैद कर दिया। However, औरंगजेब did not ill treat his father, उसने अपने बाप से बुरा सलूक नहीं किया। and even allowed his sister, और अपनी बहन को इजाज़त दी, जहान आरा बेगम को, शाहजहां फेवरेट डॉटर, जो कि शाहजहां की फेवरेट डॉटर थी, टू रिमेन विद हर फादर एंड लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने बाप के साथ रहे और उसकी देखभाल करे। आफ्टर 8 years इन कन्फाइनमेंट,
8 साल की कैद के बाद बाय हिज एम्परर सन शाहजहां फेल इल अगेन, दोबारा से बीमार हो गया एंड फाइनली डाइड इन 1663 और 1666 में उसकी डेथ हो गई। ही इज़ बेरिड नेक्स्ट टू मुमताज़ महल इन ताज महल, और उसको दफनाया गया ताज महल में मुमताज़ महल के नज़दीक। यू कैन लुक एट द पिक्चर बच्चों, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ताज महल। और ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, जैसे आज पे आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और इसके पैटर्न पे बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो टुडे दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर. Now we will do questions of this chapter. I will give you the PDF. You have to write the questions and write down on your notebooks. Take very care of yourself. हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.